हेलो स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में हम लोगों ने बच्चे काम पर जा रहे हैं चैप्टर पढ़ा था। आज हम उसका प्रश्न अभ्यास हल करेंगे और प्रश्न अभ्यास हल करने के साथ साथ जैसा कि मैं बाकी चैप्टर्स में भी आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस फाइंड आउट करने के लिए बोलती हूँ, तो आपको अभी भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए प्रश्न अभ्यास के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि कविता की पहली दो पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। कविता की पहली पंक्ति है कि कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं, सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो ये जो पंक्ति है, इस पंक्ति को पढ़ने के बाद में आपके मन में और आपके मस्तिष्क में यानी कि दिमाग में ऐसा कौन सा चित्र उभरता है, वही चित्र आपको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इन शब्दों को पढ़ने के बाद में, इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद में मन मस्तिष्क में चिंता और करुणा या दुख का भाव उमड़ता है, क्योंकि जिस आयु में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए और पढ़ना लिखना चाहिए, उस आयु में बच्चे भयंकर कोहरे में आराम ना करके, ठंड में अंदर ना रह करके, अपने पेट भरने की मजबूरी के कारण ये सुबह सुबह बेचारे काम पर जाने के लिए मजबूर होते हैं। चिंता इसलिए भी कि बच्चों की ये जो दुर्दशा है ना, ये कब समाप्त होगी, कब समाज बाल मजदूरी से मुक्ति पाएगा, क्या कोई समाधान है इसका, या ये यूं ही सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए कवि दुखी है और उम्मीद है कि आपको भी पढ़ने के बाद में, क्योंकि आप भी एक बच्चे हैं, तो आपको भी पढ़ने के बाद में ये चिंता, ये दुख सता रहा होगा। आगे दूसरा प्रश्न कि कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। पहले तो ये समझ लेते हैं विवरण देने का अर्थ क्या होता है। किसी भी बात को, मैंने चैप्टर बताया था, जब पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि बहुत ही किसी चीज को विवरण यानी कि उसको, उसका व्याख्यात्मक विवरण देना, यानी कि उसको काफी अच्छे से समझा देना। तो सामान्य तरीके से ना बताकर उसकी पूरी जानकारी देना ही विवरण होता है। तो यहाँ पर जो कवि है वो प्रश्न के रूप में इसलिए कहता है क्योंकि जब भी कोई प्रश्न होता है या कोई समस्या होती है, तो उसके साथ लोगों के मन में उसके सॉल्यूशन का भी एक कहीं ना कहीं मन में एक टीस रहती है कि आखिर ये समस्या कब समाप्त होगी। तो जो कवि है वो ये चाहता है कि जो बाल मजदूरी की समस्या है उसको प्रश्न के रूप में पूछा जाए, जिससे कि उसका सलूशन भी मिल सके, उसका उत्तर भी मिल सके। क्योंकि जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर की अपेक्षा की जाती है। तो इसीलिए इसको सामान्य ना कहकर, नज़रअंदाज ना करके, इसको विवरण की तरह बताया जाना चाहिए और इसको प्रश्न की तरह समाज से पूछना चाहिए कि आखिर ये समस्या कब समाप्त होगी। ओके, तीसरा प्रश्न है कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। वंचित होना मीन्स जो चीज़ें बच्चों को उपलब्ध नहीं हो रही हैं, यानी कि सुविधा और मनोरंजन, ये दोनों ही चीज़ें बच्चों को उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रही हैं। क्योंकि समाज में जो गरीबी का कारण है, ये एक बहुत बड़ा कारण है और यही वजह है कि गरीबी के कारण छोटे छोटे बच्चे जो है वो काम करने पर मजबूरी है उनके सामने, वो मजबूर हैं काम करने के लिए। भारत में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो कि पेट भर खाना नहीं जुटा पाते अपने लिए, ना अपने बच्चों के लिए। तो इस वजह से उनके सभी सदस्यों को, उनके घर के जितने भी बड़े छोटे सभी हैं, उन सबको काम करना पड़ता है और ये उनकी जन्मजात विवशता होती है। विवशता मीन्स मजबूरी होती है। तो जब बच्चे खुद ही अपने पेट भरने के लिए काम पर जाते हैं या छोटे छोटे काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चों को उनकी उतनी ही कीमत मिल पाती है काम की, जिससे कि वो अपना पेट भर सकें। अब जब केवल वो पेट भी मुश्किल से भर पाएंगे, तो खिलौने, गेंद, किताबें,
बिल्डिंग भवन की जो विद्यालय बिल्डिंग भवन की जो फीस है वो सब कहाँ से ला पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो बाल मजदूरी है, ये इसका सबसे बड़ा कारण है गरीबी। और गरीबी की वजह से ही बच्चों को काम पर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके पास ना तो सुविधाएं होती हैं और ना ही उनके पास मनोरंजन के वो साधन होते हैं जो आप सब जैसे बच्चों को उपलब्ध हो पाती हैं। तो ये इसी वजह से उन गरीब बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पाती। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो बेचारे चाहते नहीं हैं, वो भी आप जैसे बच्चों को जब देखते होंगे पढ़ते जाते हुए या खेलते कूदते हुए, तो उनका भी मन करता होगा कि वो काम छोड़कर वो भी ये सारे साधन से उपलब्ध हो सकें, उनको भी ये साधन मिल सकें। पर फिर भी गरीबी के कारण ये सारे साधन उन बच्चों के पास तक नहीं पहुंच पाते। प्रश्न नंबर 4 है कि दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। उदासीनता का मतलब होता है नज़रअंदाज करना, यानी कि उदासीन हो जाना मतलब अपने काम से काम रखना, उनके प्रति ध्यान ना देना। आप स्टूडेंट्स देखते होंगे बहुत सारे, जब भी हम लोग ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे से बच्चे ट्रेन में, बसेस में कहीं बॉटल बेच रहे होते हैं, कहीं पानी बेच रहे होते हैं, कहीं चिप्स कुरकुरे बेच रहे होते हैं। खरीद तो लेते हैं लेकिन कुछ अटपटा नहीं लगता हमें, हम आराम से खरीद लेते हैं और हमको ये भी नहीं समझ में, हमको ये भी बुरा नहीं लगता कि ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों करने पर मजबूर हैं। तो पहला कारण तो ये है कि शायद लोग अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं और दूसरों की तरफ ध्यान भी नहीं देते, और कहीं ना कहीं उनके मन में ये एक बहुत बड़ी समस्या नहीं लगती। क्योंकि होता क्या है कि जब हमारे पास सारे साधन उपलब्ध होते हैं, हमारे बच्चे स्कूल भी जा रहे होते हैं, हमारे बच्चों के पास सारे साधन उपलब्ध होते हैं, तो हम बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं, हमको समाज की कोई चिंता नहीं होती है। हमको लगता है कि हमारे बच्चे तो सब कुछ कर ही रहे हैं, हम बाकी समाज के बच्चों को क्यों देखें या क्यों अपना मतलब रखें। तो कहीं ना कहीं ये होता आ रहा है कि लोग अपने अपने काम में मस्त होते हैं, अपने अपने दुनिया में मस्त होते हैं, इसलिए वो ये ध्यान ही नहीं देते कि बच्चे जो समाज में हैं वो ये काम कर रहे हैं। दूसरी बात कि कई बार जो मनुष्य होता है वो हर बच्चे को वो सुख सुविधा दिलाना ज़रूरी नहीं समझता जो उसके बच्चे को मिल रही होती है। वो शायद ये सोच लेते हैं कि शायद इनके भाग्य को यही मंजूर है या ये बेचारे काम करने के लिए मजबूर हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, मतलब उनके करने से कुछ थोड़ी ना हो जाएगा, ये तो पूरे समाज को सोचना होगा, सरकार को सोचना होगा। और इसलिए शायद वो सोचते हैं कि मेरे अकेले टेंशन लेने से, मेरे अकेले सोच लेने मात्र से इन बच्चों का कुछ भला नहीं हो पाएगा, इसलिए भी वो अपने अपने में मस्त रहते हैं, वो उनकी तरफ टेंशन नहीं लेते। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वां कि आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है। ये क्वेश्चन जो है आप अपने दिमाग से कीजिए, जहाँ जहाँ भी आपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को काम करते हुए देखा हो, कब देखा है और कहाँ देखा है, क्या काम करते हुए देखा है, इसका विवरण आप इस क्वेश्चन में करेंगे। प्रश्न नंबर 6 है कि बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। एक पंक्ति आई थी कि कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक का मतलब ही होता है हादसा हो जाना, यानी कि ऐसा हो जाना जो बहुत ही बुरा हो, बहुत ही डरावना हो। तो ये हादसे के समान क्यों है काम पर जाना बच्चों का। तो सीधी सी बात है, बच्चे देश का भविष्य होते हैं और अगर वो बच्चे वो काम ना करें जिससे भविष्य सुधरेगा, तो ये एक तरीके का हादसा ही तो है। क्योंकि भविष्य में बच्चे जो काम कर रहे हैं वो किसी पदों पर आसीन नहीं हो पाएंगे, देश की वो गरीबी को ही बल्कि बढ़ाएंगे। तो इसलिए ये एक प्रकार का हादसा ही तो हुआ। तो इसलिए हर बच्चे को जन्म से ही सारी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे कि खेल कूद, मनोरंजन, पढ़ाई लिखाई, है ना, ये सारे उन्हें अवसर मिलने चाहिए। जो भी स्टूडेंट्स काम पर जाते हैं, मतलब जो भी बच्चे काम पर जाते हैं, वो कहीं ना कहीं गरीबी और मजबूरी के कारण जाते हैं। उनके घर में इतना नहीं होता कि उनका पेट भरा जा सके, तो माता पिता मजबूर होते हैं सभी से काम करवाने के लिए। तो ये एक तरीके का अन्याय है
और यही अन्याय उनके जीवन को अंधकार में डुबा देता है और वो फिर जीवन भर मजदूरी ही कर पाते हैं, क्योंकि जब पढ़ने का वक्त था पढ़ नहीं पाए और खेलने का वक्त था खेल नहीं पाए, तो वो किसी फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाते सिवाय मजदूरी के, क्योंकि बचपन से उन्होंने सिर्फ एक ही काम किया होता है, मजदूरी का। और फिर अपने जीवन यापन को करने के लिए वो पूरी जिंदगी मजदूरी करने के लिए ही मजबूर रहते हैं। तो ये एक प्रकार का हादसा ही है, क्योंकि ज़्यादा जनसंख्या अगर मजदूरी ही करेगी तो देश के बड़े पदों पर कौन आसीन होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो रचनाभिव्यक्ति से बिलोंग करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और ध्यान रखें कि जब भी आप प्रश्नाभ्यास के प्रश्न करें तो हेडिंग भी प्रश्नाभ्यास की डालें, और उसके बाद जब रचना और अभिव्यक्ति आ जाए तो रचना और अभिव्यक्ति की हेडिंग जरूर मेंशन करें। तो प्रश्न नंबर जो 7 है कि काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए, आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। तो जाहिर सी बात है, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो अपने आप से जोड़कर देखिएगा कितना तकलीफ होगी आपको, आप इमोशनली इससे अटैच्ड होंगे और आपको फील होगा कि वाकई जो चीज़ें आपको उपलब्ध हो पा रही हैं वो उन बच्चों को नहीं हो पा रही हैं जो आप ही के जैसे हैं, किसी न किसी कारण से, गरीबी के कारण, मजबूरी के कारण, जो भी है। तो इस क्वेश्चन में आपको अपनी फीलिंग्स शेयर करनी है। जब आप जब इमोशनली अटैच्ड हो जाएंगे ना इस कविता से, तो आप कहीं ना कहीं आप फील कर पाएंगे, उन बच्चों का दर्द महसूस कर पाएंगे। तो इस पूरे चैप्टर में जो भी दर्द महसूस कराया गया है तो आपको वही शब्दों में बयां करना है इस आंसर में, ठीक है। ओके, प्रश्न नंबर 8 है कि आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए, उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। जाहिर सी बात है कि बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए कि उनकी उम्र छोटी है, उनकी उम्र पढ़ने की है, लिखने की है, खेलने कूदने की है, मनोरंजन की है, एंजॉय करने की है। और उस उम्र में अगर वो काम करेंगे तो कहीं ना कहीं मजदूरी के तले दब जाएंगे और वो काम वो नहीं कर पाएंगे जो उन्हें भविष्य अच्छा दिला सकता है। तो इस वजह से उन्हें वो प्यार मिलना चाहिए। आप देखते होंगे कि जब बच्चे काम पर जाते हैं तो काम जो दुकानदार होते हैं वो छोटे छोटे, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, काम को बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो उनको धुतकार भी मिलती है, डांट फटकार भी मिलती है। और ऐसी वाली डांट फटकार मिलती है कि कई बार उनके अंदर कुंठा सी आ जाती है, जीवन जीने की जो उम्मीद है ना वो कहीं ना कहीं बचपन से ही उनकी कुंठा में बदल जाती है। तो ये बचपन जो है कोमलता का होता है, स्पर्श का, प्यार के, ममता के स्पर्श का होता है। और इस वक्त अगर बच्चों को कठोरता से ट्रीट किया जाता है तो जीवन भर वो एक मार्मिक जो हृदय है वो रख नहीं पाएगा बच्चा कभी भी, बड़े होकर भी। तो उसके अंदर फीलिंग्स खत्म हो जाएंगी, उसके अंदर इमोशन खत्म हो जाएंगे, कहीं ना कहीं वो भी बिल्कुल आवारा बन जाएगा जा करके। तो इसलिए उन्हें काम पर नहीं भेजना चाहिए। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन अटैच्ड है इसी में कि उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए। तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा, क्योंकि आप भी एक बच्चे हैं, आपको क्या क्या करने के मौके मिलते हैं, खेलने कूदने के, एंजॉय करने के, मस्ती करने के, पार्टी मनाने के, है ना, पढ़ने लिखने के, हर चीज़ की जो आपको मौके मिलते हैं वही सारे मौके इन बच्चों को भी मिलने चाहिए, ठीक है। अब आती है हेडिंग पाठ्येतर सक्रियता की। तो जो पाठ्येतर सक्रियता है इसमें एक स्टेटमेंट है कि किसी कामकाजी बच्चे से संवाद कीजिए। संवाद का अर्थ होता है वार्तालाप करना, और पता लगाइए, क्या पता लगाना है, उससे 2 क्वेश्चन रिलेट करते हैं। का नंबर में पता लगाना है कि वह अपने काम करने की बात को किस भाव से लेता है या लेती है। मतलब जिससे भी आप बात करेंगे, जो काम करता है बच्चा, उससे आप अगर बात करते हैं तो वो अपने काम करने के ढंग को या काम करने की बात को किस तरीके से लेता है। मतलब उसको खुशी हो रही है उस काम को करने में, या मज़ा आ रहा है उसको, या फिर वो बहुत ही मतलब मजबूरी के तहत वो काम करता है, ठीक है। अच्छा, खा नंबर में है कि जब वो अपनी उम्र के बच्चों को खेलने पढ़ने जाते देखता या देखती है तो कैसा महसूस करता है या करती है। तो ये मुझे लगता है थोड़ा सा भी मुश्किल होगा, क्योंकि अभी आप लोगों का बाहर जाना सेफ नहीं है। तो अगर आप समझें कि आप आसपास आपके कोई ऐसा है जिससे आप बात कर सकते हैं, ईजिली अवेलेबल हो, तो नहीं है तो आप अपने
मतलब सोच विचार के आधार पर, आप अपने दिमागी स्तर के आधार पर इसका आंसर दे सकते हैं कि कोई भी बच्चा जो काम करेगा, फॉर एग्जाम्पल आप अपने आप को रखकर देख लीजिए कि अगर आप काम कर रहे होते तो आप इस बात को कैसे आंसर देते, मतलब आपको अच्छा लग रहा होता या आप बाकी बच्चों की तरह खेलने कूदने का और पढ़ने का मन बना रहे होते। ठीक है, तो इनके आंसर इस तरीके से दे देंगे। और एक क्वेश्चन इसी में और है कि वर्तमान युग में सभी बच्चों के लिए खेलकूद और शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हैं, इस विषय पर वाद विवाद आयोजित कीजिए। तो जब हमारी क्लासेस होंगी, जब हम फिजिकली क्लास में आएंगे, तब हम इस विषय में बात करेंगे। इस तरह के छोटे छोटे वार्तालाप या जिनको हम वाद विवाद प्रतियोगिता कहते हैं, वो क्लास में अवेलेबल करवाएंगे। फिलहाल आपको इतने ही क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, और जो वन वर्ड टाइप क्वेश्चन है जितने आप कर सकते हैं, ये छोटा सा चैप्टर है, एटलीस्ट 20 तो कीजिएगा ही कीजिएगा। और अगर आप 20 से कम भी करेंगे तो चलेगा, आप एटलीस्ट 20 क्वेश्चन, अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।